Welcome friends. Now in this friend, welcome friends. In this session, we are taking some more questions regarding equations in equation in two variable, linear equation in two variable. Now you see some of the important question that can be asked in your examination. See here, question 4x plus y is equal to 34 and x plus 4y is equal to 16. Now here we have two equations. हमको हमारे पास में कितने इक्वेशन है? दो इक्वेशन है. See here how to solve it. Write the solution. Write both the equation at first by giving the equation number. So 4x plus of y is equal to 34. This is the equation number 1. X plus 4y is equal to 16. This is the equation number 2. Now you observe both these equations. दोनों भी इक्वेशन हमको देखना है. You will find that the coefficients are not same. उनके जो कोएफिशिएंट जो है ये कैसे सेम नहीं है. देखिए x का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 4 है. यहाँ कौन से भी एक वेरिएबल को, कौन से भी एक एनी वेरिएबल यू मेक द वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट सेम. उनका कोएफिशिएंट जो है ये क्या हमको सेम करना है, आइदर x और y. तो हम करने वाले हैं यहाँ x जो है उसका वेरिएबल सेम करने वाले, कोएफिशिएंट सेम करने वाले. नाउ मल्टीप्लाई बाय यहाँ 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई बाय 4. to equation number 2. Multiply. Now you see, make the multiplication here. Again we are multiplying it. देखिए अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 टू द इक्वेशन नंबर 2. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज द 4x प्लस 16y is equal to 4 into 16, 64. This is our equation number 3. नया वाला इक्वेशन आ गया है. अभी इसके नीचे में हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे. ये देखिए, राइट द इक्वेशन नंबर 1 नाउ. इक्वेशन नंबर 1 देखिए, 4x प्लस y इज इक्वल टू 34 बराबर लिखना है इक्वेशन नंबर 1. यहां देखिए दोनों भी प्लस है. मेक द सब्सट्रैक्शन. इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट. थर्ड माइनस 1. चलो देखेंगे, वी आर मेकिंग द सब्सट्रैक्शन हियर. चेंज द साइन. minus 4x minus and this minus and plus, it gets cancelled. 16y minus y, it is 15y. Now after that make the subtraction here. 64 minus 34 is equal to 0. 6 minus 3, it is 3. So here we are getting, therefore y is equal to 30. Find out the value of y. Y is equal to 30 divided by 15. It is equal to 2. Therefore
y is equal to 2. Y is equal to 2 is there. Now after that find out the value of x. y की कीमत रख देंगे हम. देखिए अभी put y is equal to 2 in any equation. We are keeping it in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में हम रख रहे. राइट हियर 4x प्लस ऑफ y is equal to 34. Keep the values here. 4x plus of 2 is equal to 34. Therefore 4x is equal to 34 minus 2, it is equal to 32. Therefore 4x is equal to 32. Therefore x is equal to 32 divided by 8. 32 divided by 4, it is equal to 8. हमको वैल्यू मिल गई x is equal to 2. So you can write here, therefore x is equal to 2 and y is equal to 2 is the solution of given equation. Now you see another type of. Now you see this question. Write the solution here. Write both the equation. 5x plus of 7y is equal to 17. This is our equation number 1. Three x minus 2y is equal to 4. This is our equation number 2. ना यू ऑब्जर्व बोथ दीज इक्वेशंस. दोनों भी इक्वेशन जो है उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है आपको. यू विल फाइंड दैट दो कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम. उनके कोएफिशिएंट जो है कैसे ये सेम नहीं है. सो व्हाट इज योर वर्क एट फर्स्ट, यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट सेम. अभी सबसे पहले हमको क्या उसका कोएफिशिएंट सेम करना है. देखिए अभी इक्वेशन नंबर 1 उसका कोएफिशिएंट है 5x, x का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट 3 है. तो हम क्या करेंगे पहले, या y का 2 है 7 है, y का -2 है, तो हम प्लस माइनस वाले को लेंगे. देखिए अभी इसका y जो है y का कोएफिशिएंट हमको सेम करना है. y का कोएफिशिएंट सेम करना है तो हमारे पास में एक ही यहाँ है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. चलो मल्टीप्लाई करेंगे अभी. नाउ मल्टीप्लाई by 7 to equation 2 and 2 को 7 से, 1 को 2 से, एंड 1 to इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 7 टू इक्वेशन नंबर 2. उसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 को कैसे, एंड मल्टीप्लाई
by 2 to equation 1. इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए अभी इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई नाउ 2 into 5 it is 10x. After that 2 into 7 14y. 2 into 17 it is 34. We got here the new equation. Equation number 3. Now 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को. इक्वेशन नंबर 2 देखिए 7 into 3 21x plus 7 into minus 2 7 into minus 2 minus 14, this is minus 14 is equal to 7 into 4 28. This is our equation number 4. दोनों भी इक्वेशन हमको मिल गई है. वी गॉट बोथ द इक्वेशंस. या प्लस 14 है या माइनस 14 है. सो मेक द एडिशन हियर. ऐड इक्वेशन 3 and 4. इक्वेशन 3 and 4. So we are making the addition here. दोनों भी एक के नीचे एक लिखेंगे फिर से. So it is 10x plus 14y is equal to 34. This is equation number 3. And 21x minus 14y is equal to 28. This is our equation number 4. We are making the addition now. ऐड करेंगे अभी हम उसको. प्लस एंड माइनस इट गेट्स कैंसल. 10 plus 21 it is a 31x is equal to, make the addition, it will get cancelled, 62. Therefore 31x is equal to 62. X is equal to 62 divided by 31. It is equal to 2. Therefore x is equal to 2. Put the value of x is equal to 2 in any equation. In equation 1 वाला देखिए कहाँ है. इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1. इसमें रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. देखो अभी इट इज 5x plus 7y is equal to 17. कीप हियर द वैल्यू रख देंगे हम यहाँ. यहाँ देखिए अभी ऊपर में 5x plus 7y is equal to 17. इसमें कीमत रख रहे हैं हम 5 into 2. x की वैल्यू 2 है. प्लस 7y is equal to 17. 10 plus 7y is equal to 17. 7y is equal to 17 minus 10. It is equal to 7. Therefore y is equal to, find out the value of y because we have calculated this.
Therefore, y is equal to 7 divided by 7, it is equal to 1. Y is equal to 1 is calculated. Therefore, we can write here x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of given equation. Now you see some other question, that is another problem. We are given these two equations and we have to solve for the value of x and y. x और y की वैल्यू के लिए हमको सॉल्व करना है. So what is our work at first? You write both the equations by giving the equation number 3x minus 5y is equal to 16. Equation number 1. After that, x minus 3y is equal to 8. This is the equation number 2. You observe both these equations. दोनों भी इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है. हमको क्या लाना है? कोएफिशिएंट सेम लाना है. यहाँ y का 5 है, y का 3 है. यदि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, कोएफिशिएंट सेम आएगा. लेकिन यहाँ x का 3 है, x का 1 है. तो इस स्थिति में हमको काम जो है कम करना पड़ेगा. मीन्स यहाँ जो है 3x है, यहाँ x है. तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि हमको कोएफिशिएंट जो है सेम लाना है. मल्टीप्लाई बाय 3. to equation 2. So we are multiplying 3x minus 3 into 3, 9y is equal to 3 into 8, 24. This is our equation number 3 now. नया इक्वेशन मिल गया. अभी दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखेंगे. नया वाला इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी आर राइटिंग हियर 3x minus 5y is equal to 16. Equation number 1. इक्वेशन नंबर 3 नया वाला जो आया है हमारा 3x minus 9y is equal to 28, 4. This is our newly formed equation. देखिए अभी 3x है, 3x है, कोएफिशिएंट सेम है बट द साइंस आर सेम. जब साइन सेम रहेंगे तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्ट 1 minus 3. सब्सट्रैक्शन करते समय हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज चेंज द साइन ऑफ लोअर इक्वेशन. 3x plus 3x minus 3 cancel. Minus 5y plus 9. 9 minus 5. It is a 4 minus 5 plus 9.
4y is equal to 16 minus 24. You make the subtraction here. It is a minus 8. Minus 24 plus 16. Minus 8. Therefore, y is equal to minus 8 divided by 4 minus 2. Therefore, y is equal to minus 2. To minus 2. Put the value of y is equal to minus 2. In इक्वेशन 1 में रख देंगे हम 1 देखिए अभी 3x माइनस 5y is equal to 16. This is our equation number 1. 3x minus 5 into y means minus 2 is equal to 16. Three x minus into minus plus, it is a 10 is equal to 16. Therefore 3x is equal to 16 minus 10. इसको इधर भेज दिया हमने. It is equal to 6. 3x is equal to 6. Therefore x is equal to 6 divided by 3. It is equal to 2. Means we got here the value x is equal to 2. Therefore x is equal to 2 and y is equal to minus 2 is the solution of given equations. Now see this question, another question. 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, x minus 5y is equal to 11. Write the solution here. Write the equation 2x plus 3y is equal, plus of 4 is equal to 0. देखिए this is not a standard equation. हमारा लीनियर इक्वेशन कैसा रहता है, एक्स और वाई की वैल्यू एक साइड में और कोएफिशिएंट जो है दैट इज द कांस्टेंट टर्म क्या है ये राइट साइड में. यहाँ वैसा नहीं है. सो यू मेक द करेक्शन इन इट. 2x प्लस 3y, एक्स और वाई एक साइड में बताएं आपको और कांस्टेंट दूसरे साइड में. इसको दूसरे जगह पर ट्रांसफर करेंगे. इट विल बी इक्वल टू द -4. सो दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. दूसरा वाला इक्वेशन x माइनस 5y इज इक्वल टू 11. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अभी दोनों भी इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है. कोएफिशिएंट सेम लाना है. नहीं कोएफिशिएंट सेम है तो आपको लाना है उसको. देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 1 है. मीन्स यहाँ हमको ज़्यादा इजी पड़ेगा. यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट सेम आ जाएगा. यहाँ देखिए यहाँ इजी जाएगा हमको. इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. मल्टीप्लाई बाय 2 तो इक्वेशन
2 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू -5 10y, 2 इंटू 11 22. This is our newly formed equation, equation number 3. Write both the equation one below to another. ये नया वाला इक्वेशन और पुराना इक्वेशन, इट इज पहला वाला इक्वेशन 2x प्लस ऑफ 3y is equal to -4. This is equation number 1. After that, equation number 3, 2x minus 10y is equal to 22. Equation number 3. मेक द सब्सट्रैक्शन हियर। यहाँ दोनों भी पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ दोनों भी पॉजिटिव, कोएफिशिएंट भी सेम है, पॉजिटिव टर्म्स है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट नाउ। वन माइनस इक्वेशन 3, 1 minus equation 3, equation 1 minus equation 3. Make the subtraction here. Subtraction करते समय हम क्या करते, we always change the sign. यहाँ प्लस 2 है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3y प्लस 10y, इट इज 13y इज इक्वल टू -4 minus 22 minus 26. Therefore, y is equal to -26 divided by 13 is equal to -2. So we got the value y is equal to -2. Put the value of y is equal to -2 in any equation. Put y is equal to -2 in इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. चलो रखेंगे अभी कीमत y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 यहाँ रख देंगे। 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -4. 2x प्लस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6, और प्लस इंटू माइनस -6 इज इक्वल टू -4. देयरफॉर 2x is equal to -4 plus of 6 is equal to 2. Therefore, x is equal to 2 divided by 2, it is equal to 1. X is equal to 1. Therefore, x is equal to 1. Therefore, we can write here x is equal to 1 and y is equal to -2 is the solution of given equations. Students, if you have any type of the problem, you can ask me in the comment box. Thank you very much. And don't forget to subscribe our channel for getting the newly updated videos. Thank you very much.